ओम शांति, ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा की 14/11/86 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है ब्राह्मण जीवन की निशानी है सदा खुशी की झलक। यानी ब्राह्मण बच्चे माना हर समय हमारा चेहरा स्माइलिंग मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। कभी भी चेहरे पर रंज की, दुख की, विषाद की लहर नहीं आए। एक का अनगिनत रिटर्न देने वाली सदा दाता भोलानाथ से बाबा बोले। क्या कहा? आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रही है। यानी हमारी जो अंतिम स्टेज होगी तो वो कैसी होगी? हमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। तो विकर्माजीत स्टेज और विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज, यानी हमारा सोचना भी कैसा हो जाएगा कि कोई भी सोच में विकल्प यानी व्यर्थ की बातें नहीं आएंगी। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक थे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं। यानी एक ऐसे विद्यार्थी थे जिनके की पुरुषार्थ भी कर रहे थे और साथ साथ उनको अनुभव भी होता था कि अब व्यर्थ संकल्पों का आना बंद हो गया है, तो वो स्टेज का अनुभव भी करते थे। दूसरे प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। इसमें क्या था? पहले स्टूडेंट जो थे थोड़ा अनुभव करते थे तो, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है। यानी दूसरे ऐसे स्टूडेंट मेहनत तो कर रहे हैं, हमको क्या बनानी है स्टेज? थॉटलेस माइंड, हमारा माइंड शांत रहे। व्यर्थ की बातें, दुनियादारी की बातें अगर दिमाग में रहेंगी तो भगवान टचिंग भी देगा तो हम कैच नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मोबाइल से बात कर रहे हो, कोई अगर आपसे बात करना चाहे तो क्या आएगा? इंगेज आएगा। जब आपका किसी से बात नहीं हो रही होगी तब आपको घंटी सुनाई देगी, आपको टचिंग आएगी, बात कर सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि जो बच्चे योग युक्त होंगे उन्हें टचिंग आएगी कि अब विनाश होने वाला है। लेकिन जो दुनियादारी की बातों में फंसे होंगे तो उनकी दांतों में, दिमाग में तो दुनियादारी की बातें भरी हुई है ना, तो उनको टचिंग को कैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बच्चों को अब स्टेज कैसी बनानी है? थॉटलेस, शांत। तो हमारा स्वरूप भी वैसे शांत स्वरूप है, तो हम अपनी उस स्टेज को पहुँचे जो आत्मा के गुण बताए ना, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्रता स्वरूप। ये सातों गुण हमारे अंदर हावी हो। अब ये स्टेज बनानी है, अब ये पुरुषार्थ करना है, क्योंकि मोटे मोटे विकार तो सब छूट गए इन वर्षों में, लेकिन ये स्टेज हमारी आत्मा की ये सातों किरणें ऐसी फैलें जैसे सूर्य की किरणें फैलती। ऐसा हमें अपने आप को इन सातों बातों में माहिर बनाना है, ये पुरुषार्थ करना है। अब तो बाबा यही कह रहे हैं कि दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थ कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। जो यथार्थ पुरुषार्थी होंगे, सही पुरुषार्थी होंगे, उन्हें प्राप्ति की अनुभूति होगी तो उन्हें थकावट नहीं महसूस होगी कि अब हमारी स्टेज शांत रहती है, संकल्प चलते ही नहीं। अरे दुनिया कुछ भी करे, एक दिन तो छोड़नी है ना। जीते जी छोड़ेंगे तो कुछ प्राप्ति का अनुभव भी करेंगे, और जीते जी नहीं छोड़ेंगे, उसी में तपस्या में बसे रहेंगे तो कैसे प्राप्ति का अनुभव होगा? इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करेंगे। कारण क्या है? दोनों के पुरुषार्थ में
सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते। यानी अंतर क्या है कि भगवान तो हमसे कह रहा है 21 जन्म का वर्षा, तो 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के, 12 और 8 20 हुए ना। एक ये जन्म भी है, इस जन्म में भी जो प्रारब्ध भगवान बताते हैं वो हम महसूस करें, प्रैक्टिकल हमें दिखाई दे कि हाँ हमारे को वो सब विशेषताएं हैं जो कह रहे हैं अगले जन्म में तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एट प्रेजेंट में भी हमें अनुभव होनी चाहिए। तो प्राप्ति के करते हैं जिन्हें प्राप्ति की अनुभूति होती है ना, वे मोहब्बत में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती। कौन से संकल्प का अंतर है वह जानते हो? छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं। यानी संकल्प से भी सरेंडर है। संकल्प भी हमारे नहीं है, परमात्मा हमें टचिंग दे रहा है, ये करना है, भगवान का संकल्प दिया हुआ है तो मुझे करना है। क्योंकि परमात्मा जो सोचो वो ही बोलो वो ही करो, तो संकल्प सोचने का काम भी तो भगवान करता है ना। तो संकल्प से भी सरेंडर है। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते। यानी उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, संकल्प आया और उन्होंने प्रैक्टिकल किया और उन्हें कोई फिर स्टॉप माइंड शांत हो गया, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जैसा संकल्प वो देता है ना वैसी व्यवस्था भी करवा देता है परमात्मा, क्योंकि संकल्प उसका दिया हुआ है तो करवाता भी वही ना। हम तो क्या है, कठपुतलियां हैं उसके हाथ की, जैसा नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। ऐसा मान के चलो कि हम कुछ नहीं करते, जो लिखा है जो करा रहा है वो मैं आत्मा उसकी आज्ञा के अनुसार चल रही हूँ, कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं संकल्प से भी सरेंडर है। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं। तो उनको स्नेह में रहते ना, तो उनको मन में एक तो किसी से कंप्लेन नहीं आती है, फिर दूसरा क्या होता है कि प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते। उड़ते रहते माने उड़ती कला में रहते, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती है। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो मैं कौन? संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। यानी उनके चेहरे पर हमेशा प्रत्यक्ष रूप में खुशी दिखाई देगी, उनके चेहरे हमेशा स्माइलिंग फेस होंगे, मुस्कुराते रहेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं, एक बार को सेवा छोड़ दो चाहे लेकिन खुशी नहीं छोड़ो। क्योंकि खुशी देवी देवता कभी ऐसे लटकाए हुए देखते हैं आप, कितने स्माइलिंग फेस होते हैं। तो हम बनने वाले देवी देवता हैं तो इसकी भी तो कोशिश करें कि हमारा चेहरा हर समय मुस्कुराता रहे। जो हम बोल रहे हैं सब चीजें हम अगले जन्मों के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट भी हम उसका अनुभव करें। तो खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। संगम युग का है। कई बच्चे समझते हैं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का जन्म है। वे समझते हैं जो बाप दादा का वायदा है 1 2 और लाख लो, यह वायदा भविष्य के लिए। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है।
इसी जन्म में परमात्मा एक का लाभ बना देते हैं। तब तो आपको विश्वास होगा ना, जब आपको प्राप्ति की महसूस होगी तब तो आपको विश्वास होगा कि हमारा अगले जन्म में मिलेगा। एट प्रेजेंट में अगर नहीं मिल रहा है तो आपको कैसे विश्वास होगा कि अगले जन्म में मिलेगा। वो परमात्मा कहीं ना कहीं से करता है, लेकिन हमारी डायरेक्शन सीधी सीधी होनी चाहिए। हम कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी इस मतलब इस राह पे चल रहे हैं, कभी दूसरी राह पे चल रहे हैं, तो कैसे होगा। हमारी एक ही डायरेक्शन हो, एक ही संकल्प हो, तो आपका पॉजिटिव पॉजिटिव। इसलिए क्या सिखाते हैं कि कभी नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे तो आपका संकल्प जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप साधारण आत्माएं नहीं हो, विशिष्ट आत्माएं। कोटों में कोई आत्माएं हो बना देवी देवता आत्माएं, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचा। नेगेटिव सोचने से क्या हो जाता है, जितना आपने पॉजिटिव सोचा, अब आपने नेगेटिव सोचा, फिर नीचे आ गए, फिर पॉजिटिव सोचा, फिर नेगेटिव सोच लिया, फिर पॉजिटिव सोचा, फिर नेगेटिव, तो 2 और 4 सीढ़ियों के बीच में ही तो रहे, मंजिल पे कहाँ पहुंच पाए, मंजिल पे कहाँ पहुंच पाए। हम तो अपना प्रैक्टिकल अनुभव सुनाते हैं। हमको बहन जी ने मकान खरीदने के लिए हमने कहा था, बहन जी हमारी माताओं ने सेवा सब दे दी, वो हमने 11 लाख में आपको दे दी, अब हमारे पास माताएं सेवा नहीं दे रही हैं, वो मकान खरीदना है। तो बोले मणि बहन मकान खरीद जाएगा, आप चिंता नहीं करो, लेकिन एक शर्त है, नेगेटिव कभी मत सोचो। भगवान का घर खरीद रहा है। तो एक बार प्रदीप ने मना भी किया, तो मम्मी खाली 3 लाख रुपए थे हमारे पास, बोले मम्मी ये 3 लाख हुए आपके चले जाएंगे अगर पैसे पूरे नहीं हुए। एक बार सुन लिया, दूसरी बार मैंने डांटा, नहीं सोचो, तुम न बोलो मेरे से, न सोचो। मकान किसका खरीदा जा रहा है, भगवान का खरीदा जा रहा है कि मेरा खरीदा जा रहा है, वो अपने आप व्यवस्था करेगा। और बहन जी करी उसने व्यवस्था, हमें तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि एक आदमी 18 लाख रुपए दे देगा। मैं 18 लाख रुपए बैग भर के झोला भर के लाया था परमानंद, वो विवेकानंद भाई, और उसने दिए, और उससे हमने मकान खरीदा। कोई भाई बहनों का इतना कलेक्शन हुआ था, भाई बहनों ने तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार दिया, लेकिन काम किसका था, भगवान का था। तो भगवान ने अपनी व्यवस्था कराई। किसी से कहते ना, देता नहीं दिलाता है, देने वाला दाता, किसी ना किसी को भेज देगा। आप डिसअपॉइंट नहीं हो, निराश नहीं हो, काम उसके, हम सब बच्चे उसी का तो काम कर रहे हैं। कोई हमारा सेल्फिश में स्वर्ग आ जाए, हम ही अकेले स्वर्ग में आएंगे, तो सारे बच्चे आएंगे ना। तो वो उसको नहीं फिक्र है कि ये सोच रही है तो अच्छाई के लिए सोच रही है कि अपने सेल्फिश एम के लिए सोच रहे हैं, तो वो पूरा करता है। विश्वास करके तो देखो उस पर। तो बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे समझते हैं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का है और भविष्य जन्म प्रारब्ध का है। वे समझते हैं कि जो बाप दादा का वायदा है 1, 2 और लाख लो, वह वायदा भविष्य के लिए, लेकिन नहीं, यह वायदा संगम युग का ही है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव, सब वायदों की प्राप्ति इस समय होती है। भविष्य तो है ही, बाबा क्या कह रहे हैं, भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी वर्तमान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। इस समय ही एक कदम अर्थात एक संकल्प बच्चे करते हैं तो बाबा हम आपके हैं, और रिटर्न में बाप हर संकल्प, बोल और कर्म में अनुभव कराते हैं कि मैं आपका हूँ। यानी हम तो कहते हैं बाबा आपके, लेकिन बाबा भी रिटर्न में कराता अनुभव कि हम आपके। मतलब जितना भगवान ने पालना कैसे की है मेरी, जैसे जिम बालक राखे ही मैं तारी, मैंने नहीं इतना प्यार किया जितना उसने मुझे प्यार किया। तो मैं आपका हूँ अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका हो ही जाता है। यानी एक संगम युग में हम रिटर्न करते हैं कि भगवान अब आपको जीवन सौंप दिया है, तो वो हमारा हो ही जाता है। तो बाबा कहते हैं, हम भक्ति में गीत गाते थे, जीवन सौंप के तो देखे एक बार उदासी मन काय को करे। गीत की लाइन थी ये, जीवन सौंप के तो देखे एक बार उदासी मन काय को। फिर जितना अपना जीवन सब दे दिया भगवान के लिए, तो वो क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा?
जंगल में भी जाएंगे वो हमें खाना खिलाएगा, व्यवस्था करेगा हमें। और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया कैसे मेरी उसने बीमारी की हालत में भी मैंने अपना ड्यूटी नहीं छोड़ी, तो बाप ने भी कहा कंपार्टमेंट के दरवाजे तक व्हील चेयर छोड़ने गई है मेरे। कोई ऐसा बाप होगा जो इतनी व्यवस्था करे? स्टेशन पर उतरे हैं और कह रहा बहन जी बैठो, आपके लिए मैं व्हील चेयर लेके आता हूँ। तो व्यवस्था वो करवाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आपका हूं, अर्थात बाप आपका है। एक संकल्प का रिटर्न सारे संगम युग के जीवन में बाप आपका हो ही जाता है। एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता। जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। तो एक का लाख गुना तो क्या, लेकिन अनगिनत बार का रिटर्न मिलता है। कितना मिलता है? अनगिनत बार, गिनती नहीं कर सकती। वर्तमान समय का महत्व चलते चलते भूल जाती हो। इस संगम युग को वरदान है। कौन सा वरदान है? स्वयं वरदाता ही आपका है, यानी भगवान ही हमारा हो गया। तो आप सोचो, लॉटरी जिसको हाथ में लग गई हो, कोहनूर हीरा जिसके हाथ में हो, इसको क्या संभव है? तो बाबा कहते हैं कि स्वयं वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही आपका है तो बाकी क्या रहा? बीज आपके हाथ में है, हाथ में है। जिस बीज द्वारा सेकंड में जो चाहो वह ले सकते हो। सिर्फ संकल्प करने की बात है। शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, सब आपके लिए जी हजूर हैं, क्योंकि हजूर ही आपका है। क्या कहा? जब हजूर ही आपका है, मालिक ही हमारा हो गया, तो सुख, शांति, आनंद सब आपको मिल जाएंगे। जैसे स्थूल सेवादारी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं, वैसे यह सर्व प्राप्तियां संकल्प से हाजिर हो जाएंगी। लेकिन हजूर आपका है तो यह सब हाजिर है। बीज आपका है तो यह सब फल आपके हैं। खुशी गुम होने का कारण क्या है? चलते चलते करते क्या हो? 2 लड्डू हाथ में उठाने की कोशिश करते, यानी संसार का भी नहीं छूट जाए और भगवान से भी मिल जाए। और भगवान को क्या पसंद है? एक म्यान में 2 तलवार में। एक भगवान को रखेंगे तो भगवान आपको पूरा करेगा। अगर संसार से भी आपने पाने की इच्छा की तो फिर वो नहीं करता। देख ले, संसार वालों से ले ले। तो इसलिए मतलब एक भगवान से ये आस करो, और भगवान करता है, देता नहीं दिलाता है, देने वाला दाता है, किसी के माध्यम से पहुंचा देगा आपकी इच्छा पूरी कर देगा। तो लेने के लिए तो तैयार हो जाती हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज भी फिर से ले लेते हो। इसलिए विस्तार में जाने से सार को छोड़ देते हो। बीज में से बीज खिसक जाता है, यानी भगवान खिसक जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता। इसलिए फिर खाली हो जाते हो और मेहनत करते हो अपने को भरपूर करने की, लेकिन बीज छूट जाने के कारण प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है। अब संसार के आकर्षण में फंस गए तो क्या हुआ? परमात्मा बीज हाथ से निकल जाता है। अब बीज हाथ से निकल गया तो आपको प्राप्ति भी नहीं होगी। भगवान तो पहले ही कह रहा है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं। तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति हो नहीं पाती है, इसलिए थक जाते हो। भविष्य के दिलासे से अपने को चलाते रहते हो। प्रत्यक्ष फल की बजाय भविष्य फल के उम्मीदवार बनकर चलते हो। इसलिए खुशी की झलक सदा नजर नहीं आती। मेहनत की रेखाएं ज्यादा नजर आती हैं, प्राप्ति की रेखाएं कम नजर आती हैं। त्याग की महसूसता ज्यादा होती है, भाग्य की महसूसता कम होती है, यानी प्राप्ति की महसूसता कम होती है। अब बाबा कह रहे हैं अब क्या करना है? वर्तमान समय में जो आपके संपर्क में आते हैं वे लोग भी समय प्रति समय अब भी यह बोलते हैं कि आप लोगों का त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन अब यह बोल कहें कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है।
नहीं त्याग को कहते हैं। त्याग क्या किया है? मतलब बस तो हम अभी पहनते, बस रंगीन नहीं पहनते, मतलब खाते अभी खाना है, बस अपवित्र नहीं खाते। क्या त्याग किया? रह तो रहे ना घरों में, आप घरों में रहते हो, हम बाबा के घर में रह रहे हैं, तो त्याग हमारा नहीं है, प्राप्ति कितना है, तो वाकई में भाग्य कितना है। लेकिन अब यह भूल गए हैं कि आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है, त्याग उसको उनको दिखाई देता है, लेकिन भाग्य अभी तक दिखाई नहीं देता है। भाग्य अभी गुप्त है। त्याग की महिमा बहुत करते हैं, इतना ही भाग्य की महिमा करें तो सेकंड में स्वयं का भी भाग्य खुल जाएगा। त्याग देख करके सोच में पड़ जाती है, भाग्य देखकर स्वयं भी भाग्यशाली बन जाएगी। यानी दुनिया वालों क्या लगता है, अरे ब्रह्म कुमारी आश्रम जाएंगे तो फिर कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, रंगीन कपड़े नहीं पहन सकते, जेवर नहीं पहन सकते, खाने पीने में पार्टी में नहीं खाएंगे, प्यार दर्शन छूट जाएगा, छोड़ने की बात सोचते हैं। लेकिन प्राप्ति कितनी, वो नहीं देखते, वो नहीं दिखाई दे रही उन्हें प्राप्ति कितनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं त्याग उन लोगों को बहुत मालूम पड़ता है। त्याग भाग्य देखकर स्वयं ही भाग्यशाली बन जाएंगे। अगर भाग्य उन्हें मालूम पड़े कि वर्त नोटे पहनी से वर्त पाऊं, यानी जिन्होंने जीवन दिया है, हम उन बहनों की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं, कुछ भी नहीं था घर, अपनी लक्ष्मी बहन को देते, पंजी भी नहीं दे के आई थी, आज खा रही है ना, भगवान दूंगा रख रहा है क्या? बाप समर्पण के समय भी नहीं आए, 5 पैसे भी नहीं दिए, दुखी हो रही थी। मैंने क्यों दुखी हो रही है? भगवान तो करा रहा ना तेरा काम। कोई नहीं आया था मायके से, भाई बाबा बाप कोई नहीं आया था, लेकिन करा रहा है ना, खिला रहा है ना भगवान। अभी भी कह रही थी बहन जी जाने कहाँ से किराया आ जाता है, भंडारी में कौन डाल जाता है भगवान। तो हम तो देख रहे हैं जो बच्चों की पालना मायके से बिल्कुल नहीं हुई, वो बच्चे कैसे चला रहा है भगवान। तो बाबा कह रहे हैं कि तो मेहनत से निकल स्नेह की मोहब्बत की गोदी में आ जाओ। चल रहे हैं नहीं लेकिन चला रहे हैं। लाइट बंद हो गई, उस समय लाइट बंद हो गई होगी, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अंधकार में रहते हैं, तो बाप को भी अनुभव होना चाहिए कि ऐसी दुनिया में बच्चे रहते हैं, यह प्रैक्टिकल अनुभव होता है। लाइट चली गई बाबा कह रहे हैं कि बाप को भी अनुभव होना चाहिए। अच्छा, अब समझा क्या करना है? भविष्य फल के पहले प्रत्यक्ष फल खाओ। सदा हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां भी सदा ही हजूर करेंगे। अगर हजूर हाजिर है तो सर्व प्राप्तियां चुंबक के समान आप ही आकर्षित होती आएंगी। यानी हजूर हाजिर माने भगवान को राजी रखो। जैसे भक्ति में भी देखो, किसी लड़की से किसी लड़के का प्यार हो जाता है, अगर दूसरा कोई लड़की को दूसरे को प्यार करने लगे, वो लड़का छोड़ देता है। क्या है, जिस गली में तेरा न घर हो बालमा, उस गली में हमें पांव दरगाह। तो भगवान भी तो चाह रहा है कि दूसरे को नहीं याद करो, एक मेरे ही को याद करो, मेरे ही संग रहो। फिर हम दुनिया वालों का आसरा क्यों करते हैं? दुनिया वालों की तरफ चले जाते हैं तो भगवान छोड़ देता है, जाओ दुनिया की तरफ। तो बाबा कहते हैं प्राप्तियां चुंबक के समान, जैसे चुंबक खींचता है ना, वैसे ही चुंबक के समान आपको आकर्षित आप ही आकर्षित होती आएंगी। यानी बाबा ने वाणी में कहा कि ये जो सिद्धियां है ना, ये कहेंगी सब कि हमारा उपभोग कराएं, मालिक हमारा उपभोग कराएं, ये चाहेंगी। सर्व सुख है ये साधन, चाहेंगे कि हमारा, प्रकृति भी चाहेगी कि हमारा उपभोग करें, अपनी तरफ से ये बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब देंगे, सब चीज़ें ऑफर देंगे। तो बाप दादा कह रहे, बाप दादा बच्चों को मेहनत सहन नहीं कर सकते। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज से निकले हुए तना स्वरूप बच्चे को, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सर्व सहज प्राप्तियों का अनुभवी बनना है। अच्छा, ऐसे सर्व सहज प्राप्तिवान
सदा सागर के समान सर्व में संपन्न, सदा बीज को साथ रखने वाली, बीज रूप स्टेज में स्थित रहने वाली, विकर्मा जी, विकल्प जी, ऐसे लक्ष्य को पाने वाली, सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहने वाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब हंसते और फिर पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात है। नेपाल वालों से बाबा करें, सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार पर खिंचे हुए आ गए। जैसे बच्चे स्नेह की डोर में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं, ऐसे बाप भी इतना ही बच्चों को स्नेह का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाबा भी बच्चों को इतना प्यार कर रहे हैं। स्नेह का रेस्पॉन्ड क्या है? स्नेह का रेस्पॉन्स है सदा अथक, सदा सफलता मूर्त भव। कभी भी माया आवे तो यह स्थान, यह दिन, यह घड़ी, यह बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं जो स्थान पर बाबा वाणी चला रहे ना, इस स्थान को याद करना, माया भाग जाएगी, मूर्छित हो जाएगी। आप लोगों के देश में भी ऐसे जन्म मंत्र बहुत करते हैं ना, जंतर मंत्र बहुत करते हैं ना, तो आप भी इस जंत्र मंत्र से माया को मूर्छित कर देना। बाप ने बच्चों को जन्मते ही कौन सा वरदान दिया है? अमरनाथ बाप का पहला वरदान है बच्चे अमर भव। क्या है? हम बच्चों को क्या कहते हैं? अमर भव। हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी, जैसे परमात्मा की विशेषता है वैसे अगर नुकसान भी करता है तो शरीर तो जाना ही है ना एक दिन, आज नहीं तो कल। तो हम शरीर का मोह भी नहीं रखते भाई। शरीर तो हमें पाठ बजाने के लिए मिला है ना, ये छूट जाएगा, 13 दिन बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो हमें शरीर का भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, टेम्पटेशन, कि हमें इसमें देह से देह के सर्व संबंधों को भूल कर तू मेरी शरण में आए। ये शरीर का भी टेम्पटेशन नहीं। जब तक जीना है हमें श्रीमत पर चलना है, ये होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि पहला वरदान है बच्चे अमर हो। अमरनाथ की कथा सुनने वाले आप सब हो ना, ये खुशी होती है कि हम सबका यादगार अब तक भी चल रहा है। कल्प पहले का यादगार अभी भी देख रहे हो। अमरनाथ में आपका ही यादगार है। एक एक बच्चे की कितनी महिमा करें, जितनी आप सबने द्वापर से बाप की महिमा गाई है, उतनी बाप आप सभी बच्चों की गाते। द्वापर से भक्ति शुरू की ना, तो भगवान की कितने कीर्तन गाते, भक्ति करते। तो बाबा कह रहे हैं जितनी आपने गाई है भक्ति में महिमा, उतनी आप सभी बच्चों की भगवान बाबा करते हैं। रोज नया टाइटल देते हैं तो महिमा हुई ना। बहुत बहुत लकी हुई जिन माताओं को दुनिया वालों ने ठुकराया, उन्हें बाप ने ठाकुर बना दिया। द्वापर से पुरुष प्रधान समाज बन गया तो नारी का तिरस्कार करने लगे, तो भगवान ने माताओं को आगे बढ़ाया और नारा दिया वंदे मातरम का, और शिव ने दिया एक अद्भुत नारा, स्वर्ग द्वार खुलेगा माताओं द्वारा। तो माताओं को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी खुशी में चलने से थकावट फील नहीं होगी। हर ब्राह्मण बच्चों के घर में बाप का यादगार यानी गीता पाठशाला जरूर होनी चाहिए। जैसे घर घर में राजा रानी का फोटो लगाते हैं ना, तो ब्राह्मणों के घर में यह विशेष यादगार है। कितनी सौभाग्यशाली है आपके घर में गीता पाठशाला चलती है। बाबा कह रहे तो ब्राह्मणों के घर में यह विशेष यादगार है।
जो भी आवे उसको बाप का परिचय देते रहो। अच्छा, फिर आसाम वालों से बाबा करें, आसाम वाले तो बहुत बड़ी आसामी होंगे। आसामी व्यापारी को कहेंगे, तो बाबा कह रहे हैं आसाम वाले तो बहुत बड़े आसामी होंगे। बड़े आदमी को बड़ी आसामी कहते हैं, तो आप सब बड़े से बड़े लोग बड़ी आसामी हो। वह लोग अखबार में निकालते हैं कि कौन कौन बड़े हैं, हु इज हु। एक किताब आती है हु इज हु, माने उसमें कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन कौन क्या पद पर है और किन किन ने क्या क्या आविष्कार करे। ऐसी किताब जनरल नॉलेज की होती है, हमने पढ़ी है। तो ऐसी किताब हु इज हु, कौन है। तो बाबा कह रहे हैं आप लोग तो जन्म जन्मांतर के लिए पूज्य बनते हो। वह तो आज है, आज हु इज हु की लिस्ट में है, कल साधारण प्रजा की लिस्ट में है। यानी आज के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या है, आज तो उसमें है हु इज हु में, लेकिन कल चुनाव मतलब 5 साल खत्म हो गए फिर साधारण आदमी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन हम तो क्या है, हमारी डेजिग्नेशन तो हमेशा रहेगी। आज विद्यार्थी के रूप में, कल देवी देवता के रूप में होंगी, द्वापर युग से फिर मंदिर की मूर्तियों के रूप में होंगी। पूजा करते ना, कितनी पूजा होती है, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की कितनी पूजा होती है। तो वो सब हमारे ही तो यादगार है ना, ये नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं एक लिस्ट में, कल साधारण प्रजा की लिस्ट में, आप सदा से इसी लिस्ट में हो, सदा के पूज्य हो। आधा कल्प चेतना में पूज्य रूप में हो, यानी सत्युग त्रेता में चैतन्य रूप में पूज्य रूप में होंगे। आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में पूजे जाते हो। तो सारा ही कल्प हु इज हु हुए, यानी सारे कल्प में ही आपकी महत्ता हो गई। ऐसा नशा रहता है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, किसी भी प्रकार की समस्या कमजोर तो नहीं बनाती। महावीर हो क्या, बाप दादा भी बच्चों को देख खुश होते हैं कि कैसे कल्प पहले वाला अपना भाग्य ले रहे हैं। कल्प कल्प के तकदीरवान, ऐसी तकदीर कभी किसी की बन भी नहीं सकती। तो यह नशा और खुशी निरंतर रहे। हम कितने तकदीरवान हैं, कितने भाग्यवान हैं। बिहार वालों से बाबा बात कर रहे हैं, सदा बहार में रहने वाला बिहार है। यानी बाबा की पढ़ाने की टेक्निक भी इतनी अच्छी मनोरंजक लगती है कि आसाम वालों कह दिया आसामी हो, बिहार वालों कह रहे हैं तुम बाहर सदा बाहर में रहती हो। तो सदा बहार में रहने वाला बिहार है। सदैव अपने को ऐसे अनुभव करते हो जैसे ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आई। ऐसे अनुभव करो जैसे देवता होते ना, भगवान आते हैं वाणी चलाई चले गए। ऐसे ही हम आत्माएं इस धरती पर अवतरित हुए हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। तो सृष्टि में सेवा के लिए आए हुए हो, जैसे ऊपर से अवतरित होकर साकार सृष्टि में सेवा के लिए आए हुए हैं। जो अवतार होते हैं उनको क्या याद रहता है, जिस कर्तव्य के लिए अवतरित होती है वही कर्तव्य याद रहता है। अवतार आते ही हैं कोई महान कर्तव्य करने के लिए। तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो, विश्व परिवर्तन के कर्तव्य। अपना लक्ष्य रखो, स्वर्ग उतर आए धरती पर, मानव रहे देवता। ये हमारा मोटो, इस धरती को स्वर्ग बनाना, हर एक के अंदर दैवीय गुण लाने, ये हमारा काम। तो हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है। अगर किसी के अंदर दिखाई दे रही है कम भावना, भावना का दान, तो बाबा इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। जैसे कोई रोगी होता है तो आपके दिल से क्या दुआएं होती हैं कि इसका रोग ठीक हो जाए, ये भी स्वस्थ हो जाए। तो ये भी जो कमजोरियां हैं, ये भी मन की कमजोरियां, बीमारियां हमारी, इनको भी हमें एक दूसरे को अगर देख रही है कि इसके अंदर ये कमी, बाबा इसके अंदर की कमी हो जाए। शुभ संकल्प चलाओ, शुभ भावना, शुभ कामना का दान दो।
तो बाबा कहते हैं तो आप भी किस लिए अवतरित हुए हो? विश्व परिवर्तन के कर्तव्य के लिए। तो सदा ये याद रहता है क्या? कहाँ भी रहते आपका मूल कर्तव्य विश्व परिवर्तन का है। चाहे कोई भी धंधा करो, घर का कार्य करो, लेकिन याद क्या रहना चाहिए? परिवार या परिवर्तन। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या याद रहना चाहिए? चाहे घर का भी आप काम कर रहे हो तो क्या भावना रहनी चाहिए? हम कपड़े धोते थे लौकिक घर में जब रहते तो हम कहते बाबा जैसे कपड़ों का मैल दूर हो रहा है ना, ऐसी इस आत्मा के मन का भी मैल दूर हो जाए। भावना हमारी ये। घर की सफाई भी करते तो भावना क्या रहती? जैसे इस घर की सफाई हो रही है वैसी सारी धरती पर से विकारों की सफाई हो जाए। भावना हमारी क्या है? भावना से विश्व परिवर्तन। ब्रॉड माइंडेड बनो, नैरो माइंडेड बनो। भगवान ने काम हम बच्चों को यही सौंपा है, दूसरों का परिवर्तन कैसे करना। आपके शुभ वाइब्रेशन मतलब बात उसमें चले जाते हैं। खाना बनाते समय क्या याद रहता? एक हाथ पे दरवाजे पर खड़े होकर कहते थे ब्रह्मा बाबा आप विराज, एक हाथ पर मम्मा। तो ऐसा खाना बने जो खाने वाली आत्माओं की बुद्धि बदल जाए। भोग लगाते समय यही कहते थे भगवान इस भोजन में ऐसी शक्ति करो ये सबके अंदर की जो ऊट पटांग संकल्प है खत्म हुई, ये आपके बच्चे बन गए। हमारे दिल की तमन्ना क्या है? वो दिल के वाइब्रेशन उन तक पहुँचते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, खाना बनाना भी एक तपस्या है। ब्रह्मा भोजन के लिए क्यों तरसते हैं? कि भगवान की याद में आप बनाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थी होकर यानी परिवार है या परिवर्तन करना है। परिवार में रहते हो तो किस लक्ष्य से रहते हो? यही लक्ष्य रहता है ना कि इनका भी परिवर्तन करना है। गृहस्थी होकर नहीं, सेवाधारी होकर रहते हो। सेवाधारी का को सेवा ही याद रहती, बाकी सब काम निमित्त मात्र है। अपनी असली काम है विश्व परिवर्तन का। विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो पहले स्वयं का परिवर्तन करते हैं। पहले खुद को उदाहरण बनना पड़ता है, फिर आपको देखकर सब करने लग पड़ेंगे। तो स्व परिवर्तन कर लिया है ना, बाकी जो थोड़ा समय रहा है वो किस लिए? सेवा के लिए। अन्य की सेवा करते स्व की सेवा हो ही जाएगी। अवतार हूँ यह याद रहे तो जैसी स्मृति होगी वैसा ही कर्म होगा। तो बिहार वाले बाहरी मौसम लाने वाले हो। आजकल तो देश की हालत क्या है? कहीं सूखा है, कहीं बहुत पानी है, लेकिन अभी क्या करेंगे? सदा बहार लाएंगे। ऐसा आपका ऐसा कर्तव्य देख सब आपको आशीर्वाद देंगे, सब नमस्कार करने आएंगे। अभी तो कोई गाली भी देते हैं क्योंकि गुप्त होना। जब प्रत्यक्ष होंगे तो आप ही सब नमस्कार करने के लिए आएंगे। जितनी गालियां देते हैं उतने पुष्प चढ़ाएंगे। एक गाली के बजाय कितनी बार फूलों की मालाएं चढ़ानी पड़ेंगी। जैसे बाप ने बहुत गालियां खाई तो पूजन भी उतना ही होता है। ऐसे जितनी गालियां खाएंगे उतने बड़े पूज्य बनेंगे। इसलिए घबराना नहीं, मालाएं तैयार हो रही हैं। फिर बंगाल वालों से बाबा कहते हैं, बंगाल कलकत्ता में तो कलकत्ता निवासी क्या प्लान बना रहे हैं? मेले तो बहुत किए, अभी क्या सोचा है? अभी हर वर्ष में कोई नया प्लान बनाना चाहिए। कलकत्ता भक्ति मार्ग में भी मशहूर है। वहाँ की विशेषता है बलि चढ़ने की। जैसे भक्ति मार्ग की बलि मशहूर है, वैसे ज्ञान में भी महाबलि चढ़ने वाले ज्यादा होंगे ना। एक तरफ भक्ति का कोर्स और दूसरी तरफ ज्ञान का कोर्स। मेले के साथ सभी अभी और कोई विधि अपनाओ। जितना बड़ा कलकत्ता है उतनी बड़ी आवाज हो। पुरानी गद्दी का स्थान है तो और कोई ऊंची
आवाज निकालो। अच्छा, हर एक रोज अपनी चेकिंग कर तीव्र गति से प्राप्त हो रहे हो। संगम पर ही चढ़ती कला का चांस है। रोज अपनी चेकिंग करो। सिर्फ चल रहे हैं ये नहीं, लेकिन किस गति से चल रहे हैं, यानी ज्ञान में चल रहे हैं ये नहीं, किस गति से चल रहे हैं। अगर तीव्र गति नहीं होगी तो फर्स्ट जन्म में नहीं पहुंच सकेंगे, यानी सतयुग की पहली सीढ़ी पर नहीं आ पाएंगे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। साधारण चेकिंग नहीं, लेकिन अभी महीन चेकिंग चाहिए। यह मर्जीवा जन्म है ही प्रत्यक्ष फल खाने के लिए किया और प्राप्ति हुई। अब मेहनत की जरूरत नहीं, फल खाने का समय है। अतीन्द्रिय सुख की जीवन में रहने का समय है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो ना, तो जो अभी सदा इस झूले में झूलते वही श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे। ऐसा पुरुषार्थ है ना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। ये तमिलनाडु वालों से करें, संगम युग पर बाप द्वारा जो खजाने मिले हैं उन सभी खजानों को अच्छी तरह से जमा किया है। माया खजाने की लूट तो नहीं लेती। पहले भी सुनाया था कि डबल लॉक लगा दो, एक बाप की याद और दूसरी सेवा। यह डबल लॉक लगाने से कभी भी माया खजाना लूट नहीं सकती, सदा भरपूर रहेंगे। अमृत मिले स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान का तिलक दो। सारा दिन तिलकधारी रहने से कभी भी माया सामना नहीं करेगी। तिलक आपके विजय की निशानी है। अमृत वेला वरदानों का वरदानी समय है। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे।